सर्वथा पदमप्येकं न निगद्यात्मवद्यवत् विलक्ष्मणा हि काव्येन दुष्सुते नैव निंदते। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम साहित्य दर्पण के सप्तम परिच्छेद में पददोष, पदांश और वाक्य दोषों पर संक्षेप रूप से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम सप्तम परिच्छेद के प्रथम में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, रसापकर्षकाः दोषाः ते पुनः पंचधा मताः। अर्थात रस का अपकर्षण वालों को दोष कहते हैं और वे दोष 5 प्रकार के होते हैं। पदे, तदंशे, पद, पदांश और वाक्य, अर्थ और रस। सर्वप्रथम हम 2 शब्द का विवेचन करते हैं। 2 शब्द जो बनता है वो दुष्यति विकृतम भवति अनेन इति। इस व्युत्पत्ति के आधार पर दुष धातु से कारण अर्थ में घय प्रत्यय करने पर निष्पन्न दोष शब्द काव्य में विकार का प्रतिपादक होता है। जिस प्रकार से लोक में अंधत्व, काणत्व आदि 2 शरीर के अंग विकार के प्रतिपादक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में भी शब्द, अर्थ और रस में जो विकार उपस्थापित करते हैं वो क्या है? दोष कहलाते हैं। आचार्य विश्वनाथ के मत में दोष का स्वरूप, आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में कहते हैं कि दोषाः तस्यापकर्षकाः। अर्थात जिस दोष रस के अपकर्षक होते हैं, अर्थात काव्य की जो रमणीयता रस के द्वारा उत्पन्न होती है उसमें न्यूनता अर्थात उसका अपकर्षण कर लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि जिसके द्वारा काव्य के आत्म तत्व रस का अपकर्षण होता है उसे दोष कहते हैं, क्योंकि काव्य की आत्मा क्या है? रस है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। काव्य में दोष 5 प्रकार के होते हैं। पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। प्रस्तुत प्रकरण में पद शब्द से शुभंत और तिगंत शब्द कहलाते हैं। शुभ तिगंतम पदम, पद विशेष में होने वाला दोष पद दोष कहलाता है। पद के एक भाग में होने वाला दोष पदांत दोष कहलाता है। और वाक्य का स्वरूप जैसे कहा कि वाक्यम स्याद योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्तः पदोच्चयः। वाक्य में होने वाला दोष वाक्य दोष कहलाता है। पुनः अर्थ 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ दोष की बात जहाँ होती है तो अर्थ 3 प्रकार के होते हैं। वाच्यार्थ अर्थात अभिधेयार्थ, दूसरा लक्ष्यार्थ और तीसरा व्यंग्यार्थ। अर्थात इन तीनों अर्थों में होने वाला दोष अर्थ दोष कहलाता है। उसके बाद रस दोष अर्थात श्रृंगार आदि नवरस, रसाभास, भावाभास, भाव प्रशम, भाव शांति, भाव प्रबलता को विभावानुभाव संचारी भाव में होने वाले दोष को रस दोष कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि दुस्रवत त्रिविधास लीला अनुचितार्थ अप्रयुक्तताः ग्राम्या प्रतीत संदिग्ध नेयार्थ निहतार्थताः अवाचकत्व क्लिष्टत्वं विरुद्धमतकारिता अविमृष्ट विधेयांश भावश्च पदवाक्ययोः। दोषाः केचित् भवन्त्येषु पदांशेऽपि पदे परे निरर्थका समर्थत्वे च्युत संस्कारता तथा। सर्वप्रथम आचार्य विश्वनाथ ने 16 दोषों का निरूपण किया, जिसमें पद दोष, पदांश दोष,
और वाक्य दोषों का निरूपण किया। पद, पदांश और वाक्य के पहले सबसे पहले 13 भेद बताए कि दुष्श्रवत्व, व्रीड़ा, जुगुप्सा, अमंगल युक्त त्रिविध अश्लील दोष, अनुचितार्थ, अप्रयुक्त, ग्राम्यत्व, अप्रतीतत्व, संदिग्ध, नेयार्थ, निहतार्थता, अवाचकत्व, क्लिष्टत्व, विरुद्धमतकारिता और अभिमृष्ट विधियांश। ये पद, पदांश और वाक्य में तीनों में होते हैं। निरर्थकत्व, असमर्थत्व और चित्त संस्कारत्व, जो 3 पद दोष हैं वो केवल पद दोषों में आते हैं। सर्वप्रथम दुष्श्रवत्व दोष का लक्षण करते हैं कि परुष वर्णतया श्रुति दुःखावहत्वम दुष्श्रवत्वम, अर्थात परुष वर्णतया अर्थात कठोर वर्णों के सुनने से, सुनने मात्र से कानों को जिससे कष्टता का अनुभव हो, वहाँ कौन सा दोष होता है? दुष्श्रवत्व दोष होता है। आचार्य विश्वनाथ उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, कार्तार्थ्यम यातु तन्वंगी कदा अनंग वशम वदा, अर्थात कामाकुल यह सुंदरी प्रियतम के समागम के द्वारा कब कृतार्थ हो गई। प्रस्तुत उदाहरण में दुष्श्रवत्व दोष है। कैसे है? क्योंकि यहाँ र, त, र और थ के संयोग से युक्त पद सुनने में क्या लग रहे हैं? कष्ट लग रहे हैं। कुत्रचित कष्ट दोष के नाम से भी कहते हैं। दूसरा है अश्लील दोष, जिसके अंतर्गत तीन भेद हुए। व्रीड़ा, लज्जा जिसे बोलते हैं, जुगुप्सा अर्थात घृणा और अमंगल से 3 प्रकार का यह अश्लील दोष हुआ। उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कबीराज सर्वप्रथम कहते हैं कि दृप्तारि विजये राजन साधनम सुमहत्तवा, अर्थात हे राजन, अभिमानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का साधन की विशाल सेना है। प्रस्तुत प्रकरण में साधन का एक अर्थ सैन्य बल है, तो दूसरी तरफ वह साधन शब्द पुरुष लिंग को भी द्योतित करता है, जो पाठकों के मन में लज्जा उत्पन्न करता है। अतः प्रथम जो व्रीड़ा, व्रीड़ा अर्थात लज्जा, दूसरा अश्लील दोष के अंतर्गत जुगुप्सा अर्थात घृणा और विनाश, अमंगल दोष को निरूपित करते हुए कह रहे हैं, प्रससार शनैर वायु विनाशे तन्विते तदा, अर्थात नायक कह रहा है कि हे कृशांगी, कोई दूसरा व्यक्ति देख न ले, इस भय से जब तुम पलायन कर गई तो उसके बाद मुझ कामार्थ को दुखी बनाने वाली वायु धीरे धीरे चलने लगी। परंतु यहाँ वायु और जो पलायन और वायु की बात हो रही है, यहाँ पर यहाँ वायु और विनाश का क्रमशः, वायु का अर्थ है अपान वायु और विनाश का अर्थ है मृत्यु। अर्थात यहाँ पर अपान वायु और मृत्यु ऐसे अमंगल वाचक पद होने से पाठकों के मन में घृणा और अमंगल उत्पन्न होता है। अर्थात यहाँ पर भी अश्लील दोष के अंतर्गत आने वाला जुगुप्सा और अमंगल दोष देखे जाते हैं। कहते कि अतः हे रमणी, तुम्हारी मृत्यु के समय अपान वायु धीरे धीरे फैल रही है। तीसरा दोष है अनुचितार्थ, अर्थात जहाँ पर विवक्षित अर्थ का तिरस्कार किया जाए, अभीष्ट अर्थ का तिरस्कार किया जाए। अर्थात
जहाँ पर अर्थ उचित न प्रतीत न हो। उदाहरण के द्वारा आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं कि सूरा अमरताम यान्ति पशुभूता रणध्वरे, अर्थात वीर अमरता को प्राप्त होते हैं। जैसे रणध्वरे, जैसे यागादि में, यज्ञ यागादि में पशु, यहाँ पर सूर पद में प्रयुक्त पशुपद कातरता को अभिव्यक्त करता है, क्योंकि यज्ञ में मारे जाने वाले पशु कातर होते हैं और जो वीर हैं वे युद्ध में अपने शौर्य प्रदर्शन करते हुए स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अतः यह अनुचितार्थ दोष हुआ। चौथा दोष है अप्रयुक्त, अर्थात कवियों के द्वारा आदृत नहीं होता कोई शब्द किसी भाषा कोश अभिधान कोश में प्रसिद्ध होते हुए भी कवियों के द्वारा प्रयोग नहीं होता है, और यदि कोई उस पद का प्रयोग कर लेता है तो वहाँ पर अप्रयुक्त दोष होता है। उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि भाति पद्मः सरोवरे, अर्थात सरोवर में कमल सुशोभित होता है। प्रस्तुत प्रकरण में पद्य शब्द का प्रयोग पुल्लिंग अर्थात वा पुंसी पद्मम में किया गया है, परंतु फिर भी कवियों के द्वारा यह अनादृत है। अर्थात कोश में, अमर कोशादि ग्रंथों में पद्म शब्द जो है पुल्लिंग में भी है, परंतु कवियों के द्वारा उसको लिया नहीं गया, अर्थात यदि कोई इसका प्रयोग करता है तो उसको वह अप्रयुक्त दोष हुआ। पांचवा दोष है ग्राम्यत्व दोष। ग्राम्य शब्दों का प्रयोग से ग्राम्यत्व दोष उत्पन्न होता है। और उदाहरण के लिए कह रहे हैं कटिस्ते हरते मनः, ते कटि ही मनः हरते, अर्थात तुम्हारा कटि प्रदेश मन का हरण करता है। पंडित इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, जो विद्वान लोग हैं वह ऐसे ग्राम्य शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अर्थ में श्रोणी या नितंबादों का प्रयोग करते हैं। अतः काव्य में विद्वानों के द्वारा ग्राम्य पदों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि प्रयोग होता तो वह क्या होता है, दोष माना जाता है। अगला दोष है अप्रतीतत्व। किसी शास्त्र विशेष में प्रसिद्ध शब्दार्थ होने से अप्रतीतत्व दोष होता है। उदाहरण में कहते हैं योगेन दलिताशयः, योग के द्वारा आशय का विनाश हो जाता है। अब यहाँ आशय जो शब्द है वह केवल योग दर्शन में ही प्रसिद्ध है। योग दर्शन का पद है यह आशय, और उस आशय पद का अर्थ है वासना, अर्थात योग के द्वारा वासना का विनाश हो जाता है। इसके प्रकरण में कह रहे हैं कि जो क्लेश कर्म विपाक आशये अपामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, जो क्लेश कर्म विपाक वासना आदि से दूर रहता है वह पुरुष विशेषी ईश्वर कहलाता है। अगला दोष है संदिग्ध दोष। किसी पद विशेष के कारण संदेह बना रहता है कि प्रस्तुत पद का अर्थ क्या है, वहां पर संदिग्ध दोष होता है, संदेह बना रहता है। उदाहरण में कह रहे हैं आशी ही परंपराम वंद्याम करणे कृत्वा कृपाम कुरु, अर्थात आशीर्वाद के शब्द को कान में सुनकर तुम मेरे ऊपर कृपा करो, यह विवक्षित है। प्रस्तुत प्रकरण में वंद्याम पद संदेह युक्त है। वंद्याम इस अर्थ का वंदनीय या वंदनीय होगा या बंदी वाला। यदि सप्तमी एक वचन में वंद्याम शब्द होगा तो इसका अर्थ होगा वंदीभूत महिलाओं पर, और यदि यही वंद्याम शब्द द्वितीय में होगा तो उसका अर्थ होगा वंदनीय।
इसलिए कहा कि हे राजन, आप आशीर्वादों को सुनकर इस बंदी बनी हुई महिलाओं पर कृपा कीजिए, या आप अपने इस वंदनीय आशीर्वाद समूह का श्रवण करके मुझ पर कृपा कीजिए। अगला दोष, 8वां दोष है नेयार्थ दोष। जब कवि के द्वारा रूढ़ि प्रयोजन का के अभाव में असमर्थ प्रयोग का लक्ष्यार्थ का प्रतिपादन किया जाता है, वहां नेयार्थ दोष होता है। उदाहरण के द्वारा देखिए, चरणे कमले चरणाघातम मुखम सुमुखी ते करोत। अर्थात हे सुंदर मुख वाली सुंदरी, तुम्हारे मुख ने कमल पर अपना चरण प्रहार कर दिया है। अर्थात सौंदर्य के विषय में कमल को भी आपने, तुम्हारे मुख ने जीत लिया है। यहाँ चरण आघातेन निजितत्वम लक्ष्यम, यहाँ पर जो कवि है वो उसका लक्ष्यार्थ जो है, वो जो कमल है उसको भी क्या कर दिया, उसको प्रहार करके उसकी मुख की सुंदरता इतनी है ये बताना चाह रहे हैं। परंतु यहाँ चरण का प्रहार वही कर सकता है जिसके चरण हो, और मुख के लिए चरण का प्रहार करना यहाँ क्या है, करना असमर्थ है। यहाँ न तो रूढ़ि है न प्रयोजनीय है, अर्थात यह अतः नेयार्थ दोष हुआ। अग्रिम 9वां दोष है निहतार्थ दोष। जब कभी किसी उभयार्थक शब्द का प्रयोग अप्रसिद्ध अर्थ में करता है तो वहां पर निहतार्थ दोष होता है, अर्थात तो आहत हो जाता है। उदाहरण के द्वारा देखिए, यमुना शंबरमंबरम व्यतीनाथ, अर्थात यमुना का जल आकाश में व्याप्त हो गया। परंतु प्रस्तुत प्रकरण में शंबर शब्द उभयार्थक शंबरासुर और जल का अर्थ बोधित कराता है, और प्रथम तया तो यहाँ शंबरासुर का ही बोध होता है, और अनंतरम प्रकरण पर चिंतन करने से पता चलता है कि कवि को शंबर पद से जल अर्थ विवक्षित है, अतः निहतार्थ दोष हुआ। अगला दोष है अवाचकत्व दोष। जहां पर काव्य में कोई पद ऐसे अर्थ में विवक्षित हो जिससे उस विवक्षित अर्थ का बोध न हो, वहां पर क्या होता, अवाचकत्व दोष होता है। उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि गीतेषु कर्णम आदत्ते, अर्थात गीतों पर ही कान लगाए रखता है। अब यहां पर इसका अर्थ है कि गीतों पर ही कान लगाए रखता है। प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त आंग पूर्वक दा धातु विवक्षित अर्थ को क्या करते, प्रकट करती है। दा धातु विवक्षित प्रधान अर्थ का वाचक नहीं है, जबकि डु दानी धातु से देने के अर्थ में पठित है, किंतु आंग उपसर्ग के कारण देने के अर्थ में नहीं, लेने के अर्थ में यह क्या होती है, आदत्ते। लेने के अर्थ यहाँ क्या होता, बोधित होता है। जैसे आदत्ते मतलब लाता है, तो लेने के अर्थ में यहाँ बोधित हो रहा है। और कहते भी कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते। इसी प्रकार से आगे उदाहरण प्रस्तुत करते पुनः एक कि दिनम में तो संप्राप्ते ध्वांत छन्नापि यामिनी, अर्थात तुम्हारे आ जाने पर अंधकाराच्छन्न रात्रि भी मेरे लिए दिन के समान प्रकाशमयी हो जाती है। त्वयि संप्राप्ति ध्वांत छन्नापि यामिनी दिनम में। 11वां दोष है क्लिष्टित्व दोष। जब वाक्य में विवक्षित अर्थ की प्रतीति विलंब से होती है तो वहां पर क्लिष्टत्व दोष होता है। उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं
क्षीरोदजा वसति जन्म भुवः प्रसन्नाः, अर्थात जल स्वच्छ है। अब देखिए कैसा करें। क्षीरोदजा, क्षीर सागर में उत्पन्न होनी, जन्म लेने वाली अर्थात लक्ष्मी, वसति मतलब वास करती है, उनका वास स्थान कहाँ है? कमल में। जन्म भुवः, ऐसा कमल का कमल, और उस कमल का भी जन्म स्थान क्या है? जल है। ऐसा क्षीरोदजा वसति जन्म भुवः, और प्रसन्ना का अर्थ है स्वच्छ अर्थात निर्मल, अर्थात जल निर्मल स्वच्छ है। अगला दोष है विरुद्धमति, जहां किसी शब्द विशेष के कारण विपरीत अर्थ की प्रतीति हो, वहां पर क्या होता है? विरुद्धमति दोष उत्पन्न होता है। और उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि भूतये अस्तु भवानी सह, अर्थात भवानीपति महादेव स्वस्ति करें, कल्याण करें। यही इस वाक्य का विवक्षित अर्थ है, किंतु इस वाक्य में भवानी इस पद के प्रयोग करने के कारण विवक्षित अर्थ अर्थात जो कवि को अभीष्ट अर्थ के विपरीत अर्थ की प्रतीति पाठक को होने लगती है। भवः शंकरः, और भवस्य पत्नी भवानी, अर्थात भव है शंकर और भव की पत्नी कौन है? भवानी। और यहां पर कह रहे हैं कि भवानी के ईश अर्थात उनके भी स्वामी, वह क्या करे? मंगल करे। इसमें भवानी के उपपति होने का विपरीत अर्थ लग रहा है, इसलिए यहां पर क्या विरुद्धमति दोष उत्पन्न होता है, जो काव्य में हेय है। 13वां दोष है अविमृष्ट विधेयांश, जहां पर विधेय विषय पर विचार न करके, अर्थात प्रतिपाद्य विषय पर विचार न कर विधेयांश को गौण कर दिया जाता है। जैसे स्वर्ग ग्राम अटिका विलुंठन वृथोत छूने किमे भीर भुजय, यहाँ पर जो विधेय अर्थात प्रतिपाद्य विषय जो था वह क्या था? वृथा, और उसको जो है समास में पिहित होने के कारण वह जो है गौण कर दिया गया। अर्थात कह रहे हैं कि स्वर्ग को छोटे से गांव की तरह लूटने वाली मेरी इन भुजाओं से क्या फल है? इन भुजाओं का फल क्या है? प्रस्तुत प्रकरण में रावण को अपनी भुजाओं का मिथ्यात्व प्रतिपादन करना क्या है? अभीष्ट है, और वह जो विधेय पद था उसको क्या कर दिया? समास में बंद कर दिया गया, समास में पिहित कर दिया गया, जिससे वह स्वतंत्र रूप से वह अर्थ प्रतिपादन नहीं कर पाया। क्योंकि वृथोच्छूने ही पद में कर्मधारय तत्पुरुष है, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और जो वृथा पूर्व पद था वह क्या हो गया? गौण हो गया। अन्य उदाहरण में भी कह रहे हैं रक्षांस्यापि पुरः स्थातुम अमलम रामानुजस्य में, अर्थात मैं राम का अनुज हूँ, मेरे सामने राक्षस खड़े नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर भी अविमृष्ट विधेयांश दोष इसलिए हुआ कि क्या थे? यहाँ भी तत्पुरुष समासी है, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, और राम जो विधेय पद था, मैं किसका अनुज हूँ? राम का हूँ, यह प्रतिपाद्य विषय था, और उसको समास में एक शब्द बना दिया रामानुजस्य, तो जिससे क्या हो गया? विधेय विमर्श अर्थात अविमृष्ट विधेयांश दोष जिसके कारण उत्पन्न हो गया। अगला दोष भी इसी में उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं आसमुद्र क्षितिशा नाम, अर्थात समुद्र पर्यंत के स्वामी हैं ऐसे रघुवंशीय राजा, किंतु यहां भी समास होने के कारण जो है विवक्षित अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, अर्थात ऐसा प्रतीति होती है कि वे राजागण समस्त समुद्र पर्यंत जो पृथ्वी है उसके स्वामी हैं। देखिए आप, आ समुद्र क्षितिशा नाम, वे राजागण क्षितिशा, क्षिति के जो ईश हैं ऐसे राजा, समुद्र पर्यंत
आ समुद्र जो उसके स्वामी हैं, क्षितिशानाम राजाओं, राजा पृथ्वी हैं उसके स्वामी हैं। तो यहाँ पर जो है इसके कारण प्रतीति होती है। वैसे ही अगला उदाहरण है कि यत्र ते पतति शुभ्रो कटाक्षः षष्ठबाण एवं पंचसरस्य। कह रहे कि हे सुंदर बहुओं वाली सुंदरी, ते यत्र पतति कटाक्षः, तुम जहां भी अपना कटाक्षपात करती हो वहां पर क्या होता है, पंच सरस्य षष्ठ बाण। पंचसर, कामदेव का एक नाम पंचसर है, तो पंचसर का क्या बोलते हैं, छठा बाण जो है क्या हो जाता है, हो जाते हो। तो कामदेव के जो है 5 बाण जो है प्रसिद्ध हैं, लोक प्रसिद्ध है, और उन बाणों के प्रयोग से कामदेव किसी व्यक्ति को कामार्थ बना देने का काम करता है। किंतु कवि को यहाँ पर इस सुंदरी के कटाक्षपात को कामदेव का छठा बाण का प्रतिपादन करना विवक्षित है। अर्थात षष्ठ जो शब्द है वह क्या है, विवक्षित है। तो वह जो है जो समास में पद कर दिया, तो जिसके कारण क्या हो गया, वह गौण हो गया और उत्तर पद जो है वह मुख्य हो गया। इसके यहाँ पर भी जो है अभिविनष्ट विधियांश दोष हुआ। फिर पुनः एक उदाहरण और बता रहे हैं कि अमुक्ता भवता नाथा मुहूर्तमपि सापुरा, अथवा अर्थात हे नाथ, हे राजन, न मुक्ता इति अमुक्ता, आपने मुहूर्तमपि सापुरा न मुक्ता भवता, आपने मुहूर्तमपि एक क्षण में भी उसको नहीं छोड़ा, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। परंतु अमुक्ता जो पद है यहाँ पर क्या हुआ कि पता नहीं चला कि जो है नय कौन सा नय है, पर्युदास है या प्रसज्य, प्रसज्य नय है, क्योंकि नय 2 प्रकार का होता है। और यहाँ पर जैसे कहा कि जो नय है वो 2 प्रकार का होता है, 2 नयो समाख्यातो पर्युदास प्रसज्य को पर्युदास सदृग्राही प्रसज्यस्तु निषेध कृत। यहाँ पर कहा कि जहाँ पर नय समास 2 प्रकार का होता है, एक का नाम है पर्युदास और दूसरा है प्रसज्य। और पर्युदास में क्या होता है, जहाँ पर वो नहीं होता है उसके सदृश का ग्रहण किया जाता है, और प्रसज्य नय में क्या होता है, निषेध किया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ कहा गया कि यहाँ पर पर्युदास के द्वारा अभिमृष्ट विधियांश को कहा गया। इसी प्रकार से रघुवंश के श्लोक को भी उपस्थित करते हैं। जुगोपात्मान मत्रस्तो भेजे धर्म मनातुरः अग्रद्नुः राधदे सोर्थान असक्ता सुख मनमभूत। अगला 14वां दोष है निरर्थकत्व, जहाँ पात पूरण के लिए निरर्थक पदों का उपादान कवि द्वारा किया जाता है। जैसे मुंचम मानम ही माननी, अर्थात हे माननी अपने मान को छोड़ दे, मुंच छोड़ दीजिए, अपने मान का परित्याग कर दो। प्रस्तुत पद में यह कहना चाह रहे हैं, परंतु क्या हुआ, ही पद जो है वह भी जोड़ दिया गया। तो प्रस्तुत पद में वाक्यार्थ में कोई इस ही पद का कोई अर्थ नहीं निकलता है, वह केवल छंद पूर्ति के लिए प्रयोग किया गया है, जो कवि की असक्तता को, अर्थात कवि के पास ऐसा कोई पद नहीं रहा जिसने उन्हें ऐसे पद निरर्थक पदों को भी वहाँ क्या उसका आदान उपादान ग्रहण कर लिया। अगला दोष है असमर्थत्व। ये 3 दोष 14 निरर्थकत्व, असमर्थत्व और अगला जो दोष है ये 3 दोष जो हैं वो केवल पद दोष हैं, पहले कहा गया है। तो दूसरे 15वें दोष पे आते हैं कि वो है असमर्थत्व, जहाँ किसी ऐसे पद का उपादान किया जाए जो अभीष्ट अर्थ का प्रकाशन न कर सके, जैसे कुंजम हंति कुशोदरी, यह सुंदरी
कुंज के प्रति जा रही है, यहाँ हंति पद गमन की असमर्थता को प्रकाशित करता है, जबकि हन हिंसा गत्यो धातु गमनार्थ रूप में भी क्या है पठित है, परंतु क्या है हिंसा करना ही यहाँ प्रसिद्ध है। अर्थात हंति यह पाठक को क्या करती है, उद्वेग उत्पन्न करती है। अगला दोष है 16वां च्युति संस्कृति दोष। अर्थात शब्द अनुशासन के विरुद्ध जो दोष होता है उसको च्युति संस्कृति दोष कहते हैं। और उदाहरण में कह रहे हैं कि गांडीवी कनकशिला निभम भुजाभ्याम आग्ने विषम विलोचनस्य वक्षः। अर्थात यहाँ पर आजग्ने है, गांडीवी कनकशिला निभम भुजाभ्याम आजग्ने विषम विलोचनस्य वक्षः। अर्थात गांडीवधारी अर्जुन ने स्वर्णशिला के समान वक्षस्थल वाले किरात रूपी त्रिनेत्र भगवान शंकर के वक्षस्थल पर अपनी दोनों भुजाओं से प्रहार किया। दूसरे के वक्षस्थल पर भुजाओं से अर्जुन ने प्रहार किया। प्रस्तुत प्रकरण में आजग्ने पद में व्याकरण विरुद्ध दोष हुआ है। अभिप्राय यह है कि आंगो यमहनः सूत्र के अनुसार आंग पूर्वक हन धातु का आत्मने पद में प्रयोग किया जाता है। अर्थात जहाँ पर अपने लिए आत्मने पद मतलब अपने लिए प्रयोग किया जाता है वहाँ पर ये आजग्ने पद सही होगा, परंतु और यहाँ पर सूत्र के द्वारा भी वार्तिक में उसके अनुवृत्ति के कहा कि स्वांग कर्म काच। इस वार्तिक की अनुवृत्ति होने के कारण आंग पूर्वक हन धातु का तभी आत्मने पद में प्रयोग होगा जब हन धातु का कर्म अपना ही अंग हो। परंतु यहाँ पर क्या है, अपना अंग नहीं है। यहाँ पर तो किसका अंग है, भगवान शंकर का वक्षस्थल पर जो है गांडीवधारी अर्जुन जो है अपने दोनों भुजाओं से क्या कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें 13 दोष पद पदांश वाक्य दोष थे और 3 केवल पद दोष थे, निरर्थकत्व, असमर्थत्व और च्युत संस्कृत दोष। इनका यहाँ पे निरूपण किया। इसी में जो है इन्होंने पद पदांश और वाक्य का जो है क्लिष्टत्व, दुस्रवत्व और नेयार्थ, निहतार्थ, क्लिष्टत्व, विमृष्ट, विधेय, विमर्श इत्यादि का सबका इन्होंने जो है पदांश और वाक्य में भी क्या इसका प्रयोग किया, जिसको जो है इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। और सभी पाठकों से, सभी श्रोताओं से निवेदन है, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और जो है शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।